कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और शब्द जो कि तस्वीर में पिरोए जाते हैं वो अपने आप में अहम बात कहते हैं। और खास करके जब सनातन और हिंदू धर्म की बात आती है तो गाय का गोबर और हिंदू संस्कृति में प्रयोग होने वाली चीज़ों से अगर पेंटिंग्स या कुछ तस्वीर बनाई जाए तो बात ही कुछ और है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक लगातार ऐसी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, पिक्चर नज़र आएंगी भगवान की, जो अगर हम देखें तो देखते ही बोल पड़ेंगी। ऐसी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, दिल्ली में ही ये आपको देखने को मिल जाएंगी। और किस तरीके से बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कौन इनके चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप तस्वीरें देखिए। एक पूरे कैनवस पे पूरी की पूरी रामायण, बहुत रेयर इस तरीके की चीज़ें होती हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर चित्रकार जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है और कई अवार्ड के लिए अनुशंसा उनकी हुई है। कई इनकी पिक्चर्स आपने भी गाहे बगाहे जगह जगह देखी होंगी। महेश वैष्णव जी, महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेजबान न्यूज़ पे। थैंक यू सर। महेश जी, फिर तस्वीरें हम आपकी देख रहे थे, किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन सी तस्वीरें हैं? और ये मोदी जी की तस्वीर काफ़ी फेमस आजकल हो रही है, क्या इसमें खास है, आप बताइए। ये मैं 38 साल से पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ और अधिकतर भगवान की पेंटिंग ही बनी है। और लगभग पिछले साल जून में 7 जून को मुझे स्वप्न में हनुमान जी का आदेश हुआ था कि मेरी प्रभु की पेंटिंग बनाओ। तो जब मैंने उसी दिन से संपूर्ण रामायण जी का स्केच चालू किया, पूरी रामायण जी पढ़ के, और फ्री हैंड स्केच किया है। 2.5 महीने लगभग लगे हैं स्केच करने में। इस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसके 2.5 महीने पूरी पेंटिंग को स्केच करने में लगे हैं और उसको फिर 3.5 महीने लगभग कंप्लीट होने में लगे। तो उसका जो मटेरियल यूज किया है, जैसे स्टोन कलर और गाय का गोबर, बहुत मतलब मामूली रूप में मिलाया गया है इनमें, और ये गोल्ड का काम है। ये पूरा मिनिएचर काम है और इसका किसी की कॉपी नहीं है। दुनिया का पहला पीस है ये, आज तक तो भगवान ने मेरे हाथ से ही बनवाया है। अच्छा, ये मतलब उनके जन्म से पूरी कहानी कहाँ तक है? ये राम जी के जन्म से पहले, जैसे दशरथ जी यज्ञ करते हैं, फिर जन्म होता है, शिक्षा है, ताड़का वध है, और ये धनुष तोड़ना, परशुराम लक्ष्मण संवाद, वनगमन, राम भरत मिलन, ये हाँ सीता जी को जो रावण लेके जा रहा है, तो ये पूरी फिर लंका का युद्ध वगैरह सारा, ये ताड़का का, और ये सारा जैसे पार करते हैं ये हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, वो है। और दिवाली तक आपने सब? हाँ, और ये दिवाली का लास्ट, ये 107वीं पेंटिंग है। और ये 107वीं पेंटिंग है। फिर उनका राज तिलक, और किस्मत से एक जगह बाकी थी तो भगवान ने ही ऐसा सहयोग बिठाया कि राम मंदिर का उद्घाटन होना था। तो फिर ये 109वीं पेंटिंग ये राम मंदिर की। और इसमें जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरे भारत और विश्व के लिए एक नया सूर्य का उदय हुआ है, तो मैंने ये किरणों से ऐसा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, एक पेंटिंग में और एक और देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि अभी हाल ही में उनके यहाँ जो गाय हैं, बछड़ा काप्स हुआ था, तो ये आपने बनाया है। ये किस चीज का बना है और कितने दिन इसको लगे? ये गाय के गोबर से, गोधन से बनी है, और गाय माता के प्रति मेरी काफी श्रद्धा है, तो उन गाय के गोबर और मिट्टी से ये चीज बनी है। जो प्यार कर रहे हैं, जो वायरल हुई उनकी तस्वीर बछड़े को, और वो जब बछड़े को प्यार कर रहे हैं तो उनको स्मरण हो रहा है कि मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही प्यार करती थी। वो मैंने चित्र, माँ कैसे प्यार कर रहे हैं मोदी जी को, ये मैंने इस चित्र में दिखाया है। अच्छा, गोबर तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो आप कैसे उकेरते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो कंडा होता है ना, जैसे गोबर से कंडा बनता है, उसको बांट के, छान के, हाँ उपले होते हैं, उनको पूरा बारीक छान के, और फिर थोड़ा मिट्टी मिला के, और जो बबूल का गम होता है वो मिला के, उसको पूरा जैसे आटा होता है उस तरह से होने के बाद में पूरा शेप देते हैं चेहरे का। और जब ये पूरा हो जाता है
अधिकतम हम कलरिंग का काम करते हैं। अच्छा मुखिल, हमने देखा कि आपने डिटेल्स बहुत अच्छे डाले हैं। जी जी। तो क्या पूरा स्टडी करना पड़ता है एक चेहरे की डिटेल्स? पूरा चित्र सामने रख के पूरा स्टडी करना पड़ता है। अगर पोर्ट्रेट है तो पूरा मिला के बनाना पड़ता है। लगभग इसमें 20 से 25 दिन लगे हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं सारे राजनीतिक हलकों में ये पेंटिंग। काफ़ी ऑर्डर आ रहे होंगे? जी, ऑर्डर आ रहे हैं। 3 तो भी मुझे बना के देना है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि गौ माता की भी काफ़ी बना रहा हूँ मैं। ये गौ माता बछड़े के साथ? हाँ, गाय बछड़े के साथ। ये भी गोबर के साथ? जी जी। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई? सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया है। बहुत अच्छा राम मंदिर हम देख रहे हैं, ये कैसे बनाया गया है, क्या प्रोसीजर है? जब ये राम जी मंदिर का उद्घाटन था उसी टाइम मैंने ये चित्र बनाया, 2 चित्र बनाए थे। तो एक तो चक्रपाणी महाराज जी को उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने ले ली, और दूसरा ये पीस बनाया है। तो प्रोसेस वही है, गाय के गोधन से, गाय के गोबर से और बबूल के गम से और थोड़ा सा मिट्टी। आमतौर पर हम देखते हैं चित्रकार, जैसे ये पेंटिंग है, स्ट्रेट पेंटिंग है, 3D पेंटिंग्स का चलन बढ़ गया है। और क्या लगता है 3D बनाना कितना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 2D से? 3D में थोड़ा सा उभार देना और सेम उभार देना वो थोड़ा सा ये है, और आजकल लोग 3D में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं 3D की तरफ ही जा रहा हूँ। और मैंने गौ माता में भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी बनी है, ये देख रहे हैं। अच्छा, बाकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं बहुत डिटेल वर्क हुआ है, तो ये कैसे किया जाता है, कलरिंग से लेके तमाम चीज़ें? जैसे काफ़ी पेंटिंग तो MDF के प्लाई से मॉडल बनता है उसका, जैसे मार्बल की मूर्ति होती है वो ज़्यादा उठी रहती है, ये थोड़ी कम उठी रहती है। और पूरा उसका मॉडल बनने के बाद में उसमें पूरा काम होता है, एम्बोज वर्क, गोल्ड वर्क, कलरिंग का काम और मिनीचर काम होता है। तो जिसमें कस्टमाइज पेंटिंग भी बनाता हूँ, कभी किसी के यहाँ कोई जगह कम हो, ज़्यादा हो या बड़ी छोटी, तो इस तरह से स्केच करके दिखाता हूँ। कोई कह दे कि मेरे घर में आप आपके डिजाइन करिए, वो भी? हाँ, और आपके यहाँ फिक्स जगह है तो मैं उस हिसाब से फिर करता हूँ। कपड़े के ऊपर भी कोई पेंटिंग्स? हाँ, मैंने सिल्क के ऊपर पहले मैं करता था काम। ये पेंटिंग बनी है, ये परशुराम जी महादेव की पेंटिंग है। परशुराम जी महादेव जो रणकपुर जी है राजस्थान में, जैन मंदिर है, उसके आगे परशुराम जी महादेव का ये स्थान है, मंदिर है। और यहाँ पे महादेव जी ने परशुराम जी को प्रकट होके और वरदान दिया था। तो ये लगभग 7-8 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई है, और इसको वहाँ जाके मैंने अलग अलग पिक्चर क्लिक करके फिर ये सारे फोटोग्राफ्स लिए गए, फिर सामने रखे? हाँ, थोड़ा सा मतलब फोटोग्राफ से आइडिया लिया, क्योंकि एग्जैक्ट जगह बनानी थी पूरा बनाना है। जी। तो इसी पे मुझे राजस्थान में शिल्पग्राम में मुझे अवार्ड मिला था, 500 आर्टिस्ट थे, उसमें फर्स्ट प्राइज मिली थी। और ये पूरा देख सकते हैं कि एक कपड़े के अंदर सिल्क की बनाई है। और तो फिर इसके लिए तो नॉर्मल ब्रश तो काम नहीं करता होगा? ये गिलहरी के बाल के ब्रश से काम करते हैं, नेवले के बाल और गिलहरी के बाल के ब्रश से। तो तमाम पेंटिंग्स हम देख रहे हैं, और ये पेंटिंग्स अपने आप में इस तरीके की अभी बोल उठेंगे और तमाम जीवंत जैसे हो जाएंगे। और कैसे बनाते हैं कि वर्कशॉप भी हम दिखाएंगे, और किस तरीके का क्या प्रोसीजर रहता है, और ये सिखाते भी हैं, कैसे सिखाते हैं, आइए वो भी आपको दिखाएंगे। तमाम पेंटिंग्स हमने आपको दिखाई जो इतनी अच्छी अद्भुत बनी हुई थी, लेकिन बनती कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, और जब बनाई जाती हैं तो वहाँ पर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेलिंग में बनाई जा रही है, चाहे गौ माता हो गोबर के साथ जो बनाई जा रही हैं, और चाहे उसको फिर पेंटिंग करनी हो या लकड़ी को बाद में उभारना हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक एक, क्योंकि प्लाई बोर्ड से जो बनती हैं उनको 3D, क्योंकि पिक्चर्स काफ़ी चल रही हैं तो उनको, क्योंकि डिटेलिंग्स का काम बहुत ज़्यादा है, तो एक एक डिटेल्स को मायने यहाँ पर रखा जाता है। और साथ में क्वालिटी का भी हिसाब देखा जाता है कि क्वालिटी भी ख़राब ना हो, डिज़ाइन भी रहे। तो कई चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं, और यहाँ पूरी टीम यहाँ पर काम करती हुई जो नज़र आ रही है। और देखेंगे भी, महेश जी से जानेंगे भी, वो भी कुछ बना रहे हैं और समझेंगे। ये अभी शुरुआत चल रही है, इस तरीके की शुरुआत होती है? जी जी। ये जैसे मोदी जी की आपने पेंटिंग देखी उधर, तो उनके ऊपर जो माँ आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को, वो मैं बना रहा हूँ। ये फ्रेंड स्केच किया है, अब इसकी डिटेल बना रहा हूँ।
इसके लिए ब्रश बिल्कुल छोटे वाले पतले। ये एक बाल का ब्रश होता है, जो टिप होती है ना एक बाल की होती है, ये गिलहरी का बाल का ब्रश होता है और उससे ही मिनिएचर काम किया जाता है। कोई डिटेल देखनी पड़ती होगी, थोड़ा इधर उधर हो गया तो नहीं, सवाल ही नहीं। जहाँ पे बहुत ज्यादा बारीक होता है वहाँ सांस रोक के और काम करना पड़ता है कि सांस लेने से भी ब्रश हिल नहीं जाए। मैं चाहूँगा आप और भी जो लोग कर रहे हैं वो भी हमें बताइएगा कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है, या ये जो लोग और कर रहे हैं क्या क्या यहाँ पर। MDF की प्लाई का मॉडल है, तो इसको कटिंग करवा के हम और ये काम कर रहे हैं। गोल्ड प्लाई में लगा हुआ है, गोल्ड लगा हुआ है। ये नॉर्मल प्लाई को काटा है। हाँ, अच्छा। उसके बाद गोल्ड लगाया है, उसके बाद थोड़ा गोल्ड में शेडिंग देके ये नग लग रहे हैं। और उसी तरह से ये सालासर बालाजी है, जो सालासर बालाजी पूरे मंदिर में ये हनुमान जी की बॉर्डर है, तो ये स्पेशल चीज बन रही है किसी के, तो ऊपर राम दरबार बन रहा है। और ये सारा गोल्ड का और MDF की प्लाई का काम है। और ये MDF की प्लाई इस तरह से होती है, जैसे ये MDF की प्लाई का मॉडल बना है, फिर ये वाइट कलर से देख रहे हैं आप एम्बोज वर्क है, और उसके बाद में उसमें गोल्ड का काम हो रहा है। ये क्या हथौड़ी छेनी से करते हैं या कटर यूज किए जाते हैं इसके? हथौड़ी छेनी से छेद करना पड़ता है, क्योंकि जरकन पीछे से तीखा होता है, तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए, मतलब जगह बनाने के लिए इस तरह से किया जाता है। और इसकी लाइफ अप्लाई की रहती है, अगर पानी ना लगे तो? पानी ना लगे, मॉइस्चर नहीं हो तो 100-200 साल कहीं नहीं गया। जी जी, पानी से बचाना है। जी जी। और इसी तरह से गोबर वाली से भी जो सूखा हुआ होना चाहिए कंडा, और उसमें थोड़ा हम गाय का वो बबुल का गम डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कम से कम मोदी जी की पेंटिंग 3-4 पेंटिंग का ऑर्डर है, और अभी ये इसी का चल रहा है काम। अच्छा, आप क्या बना रहे हैं? मैं गोल्ड की आउटलाइन कर रही हूँ। पहले जैसे गोल्ड आपने देखा होगा गोल्ड लगते हुए, उसके बाद गोल्ड को फिनिशिंग देते हैं हम लोग। गोल्ड, ये ओरिजिनल गोल्ड कलर की बात हो रही है? नहीं, गोल्ड फॉइल होता है, जैसे चांदी के वर्क होते हैं ना, वैसे ही गोल्ड के भी फॉइल आता है। हाँ, फिर उसको हम लोग पेस्ट करते हैं, उसके बाद ये जो काट रहे हैं ये फॉइल है। अच्छा, ये मैं दिखा। अच्छा, ये जैसे मिठाइयों पे हमने देखा हो चांदी के वर्क, वैसे बहुत ही महीन ये गोल्ड फॉइल है, ये यहाँ पर लगाई जा रही है। तो फिर इसको आउटलाइन करना पड़ता है? हाँ जी, फिनिशिंग देनी पड़ती है, इनहेंस करना पड़ता है जो भी आपने किया है। ये कौन सी पेंटिंग है? कैनवस पे है, पोर्ट्रेट बनाए किसी का। अच्छा। ये जो अब इसका बॉर्डर बनेगा? हाँ जी, ये बॉर्डर बन रहा है, उसके बाद जरकन और स्टोन का काम सारा। तो आमतौर पर एक तस्वीर को कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, ये पेंटिंग बनने में 8 से 10 दिन लगे हैं, और वैसे डिपेंड करता है कि अगर किसी को जल्दी होता है तो जल्दी भी बनता है, और टाइम जितना वर्क बहुत डिटेल वाली अगर मान लीजिए कोई- जैसे डिटेलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग 1 महीना 2 महीना ऐसे भी लगते हैं। पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल का वर्क होता है, उसके हिसाब से सारी चीजें। तो उस लेवल से। और यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, किस तरीके की है? ये गोल्ड का जो एक्स्ट्रा लगा हुआ ना, तो वो कटिंग कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा गोल्ड लग जाता है कई बार, तो उसकी कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले उभार दी, उसके बाद फिर ये अब फाइनल आंखें वगैरह बनेगी जी। अच्छा, ये एक तस्वीर हम देख रहे हैं बहुत। ये एक्चुअली क्या है कि प्रिंस चार्ल्स हैं, उनका 14 तारीख को जन्मदिन है, तो उसका मुझे ऑर्डर मिला है, और प्रिंस चार्ल्स की पेंटिंग बनेगी। ये मिट्टी इसमें ज़्यादा यूज की हुई है, और गाय का गोबर कम है, पर इसके ऊपर अभी फिर एक लेयर गाय के गोबर से हम लगाएंगे, और उसके ऊपर फिर कलरिंग का काम होगा। तो 14 तारीख को ग्रैंड होटल में बहुत बड़ा फंक्शन है, उसमें ये पेंटिंग प्रेजेंट करूँगा। काम अर्जेंट आपको करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रात दिन लग के कंप्लीट करना है इसको। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर आपकी कितने लोगों की टीम लगा रहती है? ये लगभग 8-10 जने हैं हम लोग। सिखाते भी आप? हाँ, मैं पूरे NCR में होम क्लास भी देता हूँ, और मेरे यहाँ पे भी कोई क्लास लेता है आके। कितने बच्चे आ जाते हैं सीखने? और सप्ताह में 2-3-4 क्लास, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में सिखाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत एक टाइम में एक को सिखाता हूँ, क्योंकि सही ढंग से सिखा नहीं पाते हैं अगर हम। तो हर एज के आते हैं या कोई बच्चे ज़्यादा आते हैं और आते हैं ज़्यादा? ये 15-16 साल से ऊपर के बच्चे, और यहाँ तक कि 50-60 70 साल तक के भी वो सीखने का इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उनको सिखाता हूँ मैं। अच्छा, आजकल जो हम देखते हैं कि हर जगह प्लास्टिक या पॉलीमर, तमाम जो सड़क किनारे जो बेचते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ आ जाती हैं, तो वो तो सांचा बना कर दे देते हैं, ये हाथ का काम है।
तो लोग समझ नहीं पाते, लोग कहते हैं वो तो सस्ती मिल रही है महंगी, तो उनको जरा समझाइए कि ये क्या काम है। एक्चुअली क्या है कि सांचा बनता है, उसमें भी अगर सही ढंग से कलरिंग का काम हो तो टाइम लगता है, और हम तो सांचे का यूज नहीं करते। अगर जैसे कोई भी पेंटिंग दी तो हम तो बनाते हुए वीडियो भी, मेरे सारे वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं मैंने। तो जो हाथ से बनाते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और एक ही पेंटिंग का रेगुलर ऑर्डर नहीं होता है। तो सांचा बनाए तो जैसे 150 पीस बनाए तो सांचा भी बनाए, जब भी ऑर्डर होता है उसको वापस नए सिरे से बना के और फिर गाय के गोबर से शेप दे के बनाते हैं। बिल्कुल, तो हमने यहाँ इनकी वर्कशॉप देखी जहाँ काम होता है। अब इनसे और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे, वो भी आपको बताते हैं क्या कुछ चर्चा, कहाँ से इन्होंने सीखा और कैसे प्रेरणा मिली और क्या बनना चाहते थे, क्या शुरू से मूर्तिकार बनना चाहते थे, वो चर्चा आप करते हैं। तो बिल्कुल सारी तस्वीरें हमने देखी कैसे बनती हैं, वो भी हमने देखा, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? क्या पहले से ही पेंटर बनना चाहते थे या बाद में सोचा? महेश वैष्णव जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और बातचीत करेंगे एक चीज़ की। महेश जी, कहाँ से शुरुआत हुई, जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा, और क्या शुरू से ही चित्रकार बनना चाहते थे या क्या चाहते थे? जन्म तो मेरा छोटी सादरी राजस्थान में हुआ, चित्तौड़ जिले में, और अधिकतर शिक्षा वगैरह मंदसौर जिले में हुई, एमपी में। शुरू से ये था कि कुछ करना है, भगवान के प्रति आस्था थी। ऐसा कुछ चित्रकार बनने का स्टार्टिंग में नहीं था, पर मेरे जो कजन ब्रदर है उदयपुर में पेंटिंग सीखते थे, नरेंद्र कुमार जी वैष्णव, जो अभी भी मेरे साथ है, तो उनके साथ मैंने पेंटिंग स्टार्ट की, उनसे सीखना चालू किया जी। अच्छा, माता पिता क्या करते थे फिर? मम्मी हॉस्पिटल में लैब असिस्टेंट थी और पापा सिलाई का काम करते थे। जब आपने, उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं सोचा था कि जाए फौज में भर्ती हो या फलाना? नहीं, उनको बस मन में था कुछ करूँगा। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे देश के लिए और सनातन के लिए कुछ करूँगा। भगवान के प्रति काफ़ी आस्था थी, हनुमान जी मेरे इष्ट हैं। तो उसके बाद में 38 साल हो गए इसी लाइन में हूँ मैं। पहले मंदसौर में सीखा, फिर उदयपुर में आके थोड़ा काम किया 15 साल, और 2001 से मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ। कितना, जो पहली पेंटिंग आपने बनाई तो वो क्या थी और पहला मेहताना कितना रहा? मेरा पहला मेहनताना 75 रुपये था, लगभग 87 के लगभग। तो वहाँ से महीने का बजट? हाँ। उसके बाद वो सीखना, थोड़ा थोड़ा काम करते थे, इसलिए पूरा पेंटिंग नहीं बनी। जब पूरी पेंटिंग बनी तो 125 रुपये एक पेंटिंग में मिले थे मुझे जी। उस दौर में कॉन्फिडेंस आया, फिर विश्वास हुआ, उसके साथ 100 पेंटिंग का ऑर्डर भी मिला। अच्छा, एक क्योंकि एक तो होता है कि कला सीखना, एक वैसे ही गुण होना चाहिए कि जबरदस्ती तो आप सिखा नहीं सकते, तो वो पहले से ही था या सीखते सीखते शुरू हुआ? नहीं, भगवान के प्रति आस्था थी, कला के प्रति नहीं था मेरा। पर जब मैंने सोचा कि ये भगवान का ही मार्ग है, भगवान की पेंटिंग, पहले क्या कि राजा महाराजा को बनाते थे, थोड़ा अंदर से मतलब कसक थी कि यार ये क्या हो रहा है। जैसे शिकार का सीन हो गया, महाराजा का प्रोसेसन हो गया। फिर जब दिल्ली में आया तो उसके बाद भगवान का चालू किया और मैं संकल्प ले लिया कि भगवान की अधिकतर पेंटिंग बनानी। भगवान के क्या लगता है, लोगों में अब रुचि बढ़ी है? हाँ, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में रुचि ज़्यादा बढ़ी है सनातन के प्रति। और वैसे हमको देखो, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने सोचा। इसीलिए भगवान श्री राम की, प्रभु की पेंटिंग बनी मैंने, जो दुनिया का पहला पीस है। राम मंदिर बनाया, गाय बछड़े की पेंटिंग बनी। उसी कड़ी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि गौ माता के लिए जो अविमुक्तेश्वर जी जो कर रहे हैं संघर्ष, और जो गौ माता राष्ट्रमाता हो, उसके लिए मैंने उनको भी पेंटिंग दी और उसके लिए चित्र भी बनाया मैंने, वो पेंटिंग देना। एक चीज़ हम भी देख रहे हैं कि लोगों के घरों में जब भी जाते हैं तो काफ़ी अब पेंटिंग्स भगवान की या 3D पेंटिंग्स हमें नज़र वहाँ पर आ रही हैं। तो ये ट्रेंड अभी से बनना शुरू हुआ या पहले हो चुका था कभी? ये मैंने ही चालू किया, अधिकतर लगभग 16-17 साल हो गए। और ये इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि भारत का नक्शा है और गौ माता है। पीछे भारत का नक्शा है। हाँ जी। तो मतलब गौ माता राष्ट्र माता है, ऐसा मतलब हाँ,
उनका क्या सबका संकल्प होना चाहिए जी। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हैं और इनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। तो चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो पूरा साथ रहता है आपका भी? जी हाँ, पूरा साथ रहता है और मुझे लगता है कि इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसका फल अब जाके माता रानी इनको देगी। परिवार में कौन कौन है और बच्चे क्या करते हैं और क्या किसी की थोड़ा? बच्चे 3 हैं और तीनों अपने अपने सेट हो गए, सारा बिजनेस कर रहे हैं और सारे मतलब बच्चे सेट हो गए हमारे। भगवान की कृपा है। कृपा है भगवान की। तो अभी ये जो प्रोफेशन है, आगे बच्चे अपना रहे हैं इनको या अभी थोड़ी दूरी है? नहीं, बच्चे तो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लड़के हैं वो सारे इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और सारे हमारे साथ बेटी हमारी बेटी करती है और मैं भी करती हूँ पेंटिंग। आप भी पेंटिंग करते हैं? उसको स्टेट अवार्ड मिला और मैं भी बनाती हूँ पेंटिंग। और इसके साथ अगर बात करूं तो जब शुरुआत में पेंटिंग बनाने शुरू किया और अब तक कितना फ़र्क देखते हैं? लोग पहले ज़्यादा आते थे, अब ज़्यादा आते हैं, किस तरीके रहे? नहीं, मतलब अब ज़्यादा आते हैं। अब जब से मोदी जी आ गए ना तो सनातन के प्रति सब लोगों का बहुत मतलब एकदम क्रेज़ बढ़ा है और मोदी जी के ऊपर सबका विश्वास भी बहुत बढ़ गया है। और हमारी पेंटिंग में भी जैसे रामलला का जब से मंदिर बना है तब से बहुत लोगों में आस्था बढ़ गई है भगवान के प्रति, सनातन के प्रति। आजकल के जो युवा हैं, पीढ़ी, उनको क्या कहेंगे जो कि फिल्म स्टार औरों के पीछे जा रहे हैं? बड़ी बड़ी पेंटिंग्स उनकी घर में रॉक बैंड की लगी होती हैं। नहीं, अभी के जो नई जनरेशन है वो भी अब थोड़ा भगवान के प्रति, छोटे छोटे बच्चे भी रामलला को बहुत मान रहे हैं और अभी उनका बहुत क्रेज हो रहा है बच्चों का कि मतलब हाँ, हमें भगवान को पूजना चाहिए। राम जी का भजन भी गाते हैं छोटे छोटे बच्चे और ये सब। जी, मैं इस कड़ी में बताना चाहता हूँ कि जो संपूर्ण रामायण जी की पेंटिंग बनी है, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे टाइटल लिखे हैं मैंने कि अभी तक जैसे रामायण जी पढ़ने में दिक्कत आती थी नए यूथ को, ये 10 मिनट कोई पेंटिंग ढंग से देख लेगा, पूरी रामायण जी का मतलब संक्षिप्त में ज्ञान हो जाएगा। तो उसमें ये भी मकसद था कि जो लिखी हुई पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब पूरी रामायण जी लिख रखी है, हाँ, और ये सिर्फ ये कि इस सीन में क्या हो रहा है, तो उससे बच्चों को स्टार्ट में ही नॉलेज हो जाएगा। तो इसी कारण एक मकसद मेरा ये भी था इस पेंटिंग का। कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजा गया? मुझे जैसे राजस्थान में मिला था शिल्प सम्मान, वहाँ पर जो 500 आर्टिस्ट थे तो उन सब के बीच में फर्स्ट प्राइज मिला था। MP और छत्तीसगढ़ के आर्टिस्टों की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें फर्स्ट प्राइज मिला। स्टेट अवार्ड मिला मुझे, और नेशनल अवार्ड के लिए मैं फाइनलिस्ट रहा 2019 में। और अभी मैंने पद्मश्री के लिए रिकमेंड कर रखा है, भर रखा है, अब प्रभु की इच्छा। तो एक आखिरी में क्या संदेश आज की युवा पीढ़ी को आप देना चाहेंगे भगवान को लेकर भी? चित्रकार, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, कोई फौज में सब नहीं जा सकते, तो देश के लिए आप चित्रकारी कर रहे हो, सनातन के लिए कर रहे हो, तो आज के युवा के लिए क्या संदेश देते? आज के युवा के लिए तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि जो जैसे भी जहाँ जिस कंडीशन में हो, जो भी जॉब करते हो, सनातन को अपनाएं, क्योंकि सनातन ही शाश्वत सत्य है। तो सनातन के प्रति जो कर सकते करें। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैंने भगवान की पेंटिंग बनाई और एक अलग चीजें बनाने की कोशिश की। अब जैसे गाय के गोबर को बहुत पवित्र मानते हैं, तो घर में पहले लिपते थे कच्चे घरों में, और जो कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है, गणेश जी का वास होता है, सभी देवताओं का गाय में वास होता है। तो अगर थोड़ा सा भी गौ माता का गोबर किसी भी रूप में, भले पेंटिंग के रूप में हो, घर में लगाओ, वहाँ अलावा बला और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो इसी भाव से मैं लगाऊं और सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि सनातन को जानिए, आज पाश्चात्य संगति उसकी तरफ नहीं जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को अपनाएं, यह और अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे, जो भी कर सकते हैं। बात करने के लिए थे महेश वैष्णव, मशहूर चित्रकार। पेंटिंग्स हमने आपको दिखाई कैसे बनती हैं वो दिखाई, तो आप भी ज़रूर आइएगा दिल्ली में और मिलिएगा इनसे और देखिएगा किस तरीके से पेंटिंग जो है बोलती हुई आपको नजर आएंगी।